छोटी सी केटल, कितनी क्यूट केटल है ये। ओ भाई, तो ये बनी है ग्रीन टी मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। और अब हम हैं बैंगलोर ग्रीन टी के साथ। वाओ जीजू, क्या बात है, सारी चीजें रिमोट से चल रही है यहाँ तो। देखो अभी ये भी देखो क्या? अच्छा, ओ भाई साहब, इसमें भी फैन है, गजब भाई, कमाल के हैं अंबर भैया तो, कमाल के। और ये तो देखो जरा तुम, वाओ। और ये देखो मेरी ब्यूटीफुल आई मे हैंडसम जीजू, क्यूटी भाई, और बहुत केयरिंग ऑल्सो। तो आप मॉर्निंग में हो चुके हैं रेडी। आज है शिवरात्रि, महाशिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। बस अब हम लोग जाएंगे आश्रम मंदिर में और उसके बाद ही करेंगे कुछ नाश्ता, लेकिन उससे पहले करेंगे योग। और पूरा घर, रात को बहुत अच्छी नींद आई, थक गए थे बहुत ज़्यादा। और बस अब हम क्रिया करेंगे। ये आर्ट ऑफ लिविंग की विद्या है जो हम डेली करते हैं और इससे हमें बहुत बेनिफिट हुआ। ब्यूटीफुल ट्री, वाओ। मंदिर है दूर, आश्रम में है दूर, हमें बाहर से मिला ऑटो और अब हम जा रहे हैं महादेव के दर्शन करने। ये सारा आश्रम ही है, बहुत बड़ा आश्रम है। तो मेरा तो आज फर्स्ट डे है आश्रम जाने का और मुझे रास्ता थोड़ा सा भारी लग रहा है चलने में। ये बहुत सारा अप एंड डाउन है, बट कोई नहीं, अच्छा भी लग रहा है क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। और अब हम आ गए हैं मंदिर। यहाँ शूज़ उतार कर हम लाइन में लग गए हैं। एक ऐसा शिवलिंग है जहाँ पर 1000 शिवलिंग है अंदर, ऐसा शिवलिंग देखा हमने। महाशिवरात्रि पर बहुत बड़ी पूजा होती है यहाँ, जिसे ही देखने में आई हूँ। और अभी पहले मंदिर के दर्शन कर रहे हैं और उसके बाद खाना वाना खाकर, नाश्ता कर कर फिर घर जाएंगे। फिर शाम को वापस से तैयार होकर आएंगे। और बड़ी लाइन है, इच्छा तो करती है कि महादेव की दर्शन अच्छे से करूँ, पूजा करूँ, पर देखो कितना मौका मिलता है। और ये बाहर नंदी जी लगे हुए हैं। इत्तेफाक से हमें एक लेडी मिली जिनसे हमने बेलपत्र लिए, उनसे सभी लोग ले रहे थे। फिर हमने यहाँ पर पैर धोए अच्छे से। और अब बैंगलोर में बहुत गर्मी है, यहाँ गाज़ियाबाद में बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन वहाँ बहुत गर्मी है तो पैर जल रहे थे, लेकिन नंगे पैर जाने की आदत है। और अब ये जा रही हूँ मैं महादेव के दर्शन करने के लिए। देखिए कितना अच्छा शिवलिंग है। शिवलिंग तो सारे ही प्यारे हैं, लेकिन ये कुछ डिफरेंट था। शिवलिंग में 1000 शिवलिंग। वीडियो नहीं बनानी थी एक लड़की ने, इतनी सुंदर वीडियो बनानी थी मुझे मेरे महादेव के साथ, पर चलो कोई बात नहीं, जितना है उतना बहुत। और बाद में लगाया टीका। ये टीका भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब ये माथे पर लगता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। महाकाल जाते हैं, उज्जैन जाते हैं, सब जगह बहुत अच्छा लगता है। कराते कराते जीजू बीच में आ गई। मैं जीजू को बोला, क्या जीजू, आपने मेरा वीडियो अच्छे से नहीं बनने दिया। फिर जीजू बोले, कोई बात नहीं, दोबारा लगवा लो एकता, कोई बात नहीं। फिर दोबारा लगवाया मैंने क्योंकि जीजू बीच में आ गए। आज आश्रम में मेरा फर्स्ट डे है, तो इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें दिखाती हूँ। ये है कैंटीन जहाँ पर हम लोग खाना खाने आए हैं। किचन, सॉरी किचन, किचन बोलते हैं। और यहाँ का खाना बहुत ही सात्विक। और ये हैं श्री श्री रविशंकर जी। और अब हम आए हैं किचन में। देखिए कितनी अच्छी, कितनी सारी भीड़ होती है यहाँ पर। बहुत अच्छा, बहुत शुद्ध खाना होता है और सभी के लिए होता है, सभी के लिए फ्री में। तो कभी मौका पड़े तो आप ज़रूर आएँ और यहाँ पर खाना खाएं। जो फॉरेनर्स हैं उनका अलग किचन है, क्योंकि उनका खाना थोड़ा डिफरेंट होता है। वो यहाँ भी खा सकते हैं, हम भी उधर खा सकते हैं। और बस इधर देखिए कितना अच्छा खाना लग रहा है। सलाद है, दाल है, चावल है, सब्जी है, और तो और स्वीट्स भी हैं भाई। कितना सारा खाना, सलाद, आलू टमाटर, खिचड़ी, अरहर की दाल, चावल, पुलाव, और अभी स्वीट्स भी है और बटर। जीजू बहुत खा लियो, एकदम तृप्ति हो गई। और मेरी भी बहुत तृप्ति हो गई। और मीठे का तो जवाब ही था, दलिया था और आपका कौन सी थी वो, सिवई थी, और सारा खाना था, मज़ा ही आ गया। ये मुझे सबसे अच्छा लगता है कि बाद में अपने बर्तन खुद धोना। ये सभी आश्रम में है लगभग। भाई हम खुद ही धोएंगे ना, अपने बर्तन किसी से क्यों धुलवाएंगे। तो ये सबसे अच्छा लगता है मुझे। और खाना बहुत अच्छा था। अब हम आ गए हैं और बहुत गर्मी थी। मैं तो पहले वार्म क्लोथ्स रख रही थी, फिर किसी ने बताया नहीं ठंडे रखो,
दोबारा अब आ गए हैं, बहुत थक गए हैं। अब थोड़ा सा देर सोएंगे और फिर शाम को महाशिवरात्रि की बड़ी पूजा है, उसमें जाएंगे। तो मैं मुँह धो लेती हूँ। हाँ, तुम भी दोनों। ये भाई हमने मुँह धो लिया, एकदम फ्रेश हो गए। यार गर्म आ गया पानी तो इसमें, और इसमें भी गर्म आ गया यार, इधर से ठंडा आएगा यार, बड़े चौचे हैं। यहाँ गर्म पानी का क्या मतलब, यहाँ तो इतनी गर्मी है भाई, लाइनर भी छुट्टा चाहिए था। हाँ छुट गया। फ्रेश तैयार हो गई हैं, साड़ी पहन ली है आज और अभी जा रही हैं जहाँ पर पूजा है। हिमांशु ने बाहर बुलाया जल्दी से, -1 पर जाना है। भैया जी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कल मिलते हैं। जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। इतनी सुंदर डेकोरेशन, इतनी सुंदर, इतना क्राउड और कोई गिचपिच नहीं, कोई धक्का मुक्की नहीं, आराम से दर्शन। बहुत केयरिंग दीदी, बहुत प्यारी दीदी। और अभी हम लोग जा रहे हैं पूजा के लिए। यहाँ बहुत अच्छी डेकोरेशन है। ये पूजा चलेगी 9 बजे, रात के 12 बजे तक, और उसके बाद 4 बजे तक हमको जागना है पूरी रात, और फिर सुबह दर्शन दोबारा से। और अब हम आ चुके हैं आश्रम में। इसका नाम है चरण पादुका, और देख रहे हैं आप कितनी भीड़ है। हिमांशी एक्चुअली काफ़ी सीनियर लेवल पर टीचर है, तो वो सबसे पहले सीट देख रही थी अपनी, उसको एंट्री हो गई, बट एज़ यूजुअल मुझे और जीजू को नहीं हुई। बट सेटिस्फेक्शन बहुत है, तो मैंने जीजू से बोला, जीजू कोई बात नहीं, जहाँ भी जगह मिलती है वहाँ बैठते हैं। और बाद में हमें पता था हिमांशी हमें बुला ही लेगी। कुछ ऐसा मैजिक है, और कुछ ऐसा हाथ में उसके हुनर है कि जो वो चाहती है सब हो ही जाता है। तो बहुत ही अच्छा अद्भुत नज़ारा था यहाँ का। ये देखिए, कहा था ना बुला लेगी, और बस बुला ही लिया उसने। फिर हम आराम से जाकर बहुत अच्छी वाली सीट पर बैठ गए, जहाँ से हमें सब कुछ दिख रहा था। और ये है बहुत सारे वॉर्नर्स डिवोटी। और अब पूजा शुरू हो चुकी है, गुरुदेव के आने में टाइम है। उससे पहले एक सेमी क्लासिकल डांस, बिल्कुल बहुत ही अद्भुत नंदी जी थे, उनके सामने ये सेमी क्लासिकल डांस हो रहा था। कितनी खुशकिस्मत है ना कि यहाँ उन्हें परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है। काश कि मुझे मिलता, पर मैं फिर वही बात कहूँगी, जितना है उतना बहुत अच्छा है। काश तो होता है, मगर फिर भी सेटिस्फेक्शन है। किसी भी बात का रिग्रेट नहीं है कि ऐसा क्यों नहीं है, सब अच्छा लगता है। और ये देखिए, मैंने पूरा वीडियो बनाया है। देखिए आप कितना क्राउड है, और आप मानेंगे नहीं, ज़रा सा भी कोई ऐसा नहीं लगा कि इतना क्राउड है हम कैसे बैठें, कोई किसी को धक्का दे रहा हो, कुछ नहीं। ये है आर्ट ऑफ लिविंग की पावर। मतलब सभी लोग इतने सभ्य हैं कि कोई किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं बोलता, कोई किसी को कुछ नहीं कहता, सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं, स्माइलिंग फेस रखते हैं। ये इस कोर्स की भव्यता है। मैं आपको लिटरली बता रही हूँ, मैंने किया है, मैंने देखा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ये इस कोर्स की भव्यता है। जब हमने ये पंडाल छोड़ा, ज़रा भी किसी ने भी हमको धक्का नहीं दिया, सब आराम से निकल रहे हैं, जबकि इतनी भीड़ थी, कुछ पता नहीं चला। लेकिन जब पूजा हो गई और शिव जी के मंत्र भजन चले, पता नहीं मेरी आंखों में बहुत आंसू आ गए। उनकी मेरे ऊपर बहुत कृपा है, और बस यही सोचकर मेरे को आंखों में आंसू आ गए। और फिर बस मैं झूमने लगी, डांस करने लगी। मतलब महादेव के बारे में बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। जो उनकी पूजा करते हैं वही जानते हैं। इतनी हैप्पीनेस दी है ना उन्होंने। और हैप्पीनेस ये नहीं है कि कोई लग्ज़री लाइफ की बात कर रही हूँ मैं, पैसे की बात कर रही हूँ, नहीं। शांति दी है। शांति होने के बाद ही सब कुछ है। खुद ब खुद पैर चल पड़ते हैं जब शिव जी के भजन चलते हैं। सब लोग नाच रहे थे, सब मंत्रमुग्ध हो गए थे उन भजन में। और मैं और हिमांशी तो बहुत ही ज़्यादा।
अब आप सोचेंगे हम ये क्या कर रहे हैं। एक रील बनाई थी हमने, जो हमें शुरू का और आखिर का दिखाना था डेस्टिनेशन का, वो रील बना रहे ओके। हैं हम। और उस पर टेक लग रहे हैं और अंधेरा भी हो रहा है और जीजू बार बार बनाए जा रहे हैं। और तो और मुझे एक रील और बनानी थी गंगाधर आए कर बनानी तो मुझे दूसरी जगह थी, लेकिन वहाँ पर बहुत पब्लिक थी और अंधेरा भी हो गया था और साड़ी में बनानी थी। तो बेचारे जीजू लगे पड़े हैं और यहाँ पर ढलान होने की वजह से मेरा पैर ही नहीं टिक रहा था, पैर ही नहीं टिक रहा था। देखो, उन्हें स्टार्ट कर दूँगी, पहले देख रही हूँ इधर उधर, कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है, लेकिन कोई नहीं। अब भाई डांस करते हैं तो फिर काहे की शर्म। और लेकिन स्टार्ट किया और जैसे ही थोड़ा सा स्टार्ट किया तो ढलान होने की वजह से फिर बैलेंस बिगड़ गया। भाई क्या ही करूँ, ये वीडियो मेरा साड़ी में बन नहीं पाया, पर नेक्स्ट डे मैंने इसको ज़रूर बनाया सूट में और बहुत ही प्यारी जगह बनाया। ये भी बहुत प्यारी थी, पर ढलान ने सारा, देखो फिर गिर गई, सारा मामला ख़राब कर दिया। आगे चलते हैं। जीजू ले जा रहे हैं अलग अलग रास्तों से और हिमांशी को नींद भी आ रही है, उसको कॉफ़ी भी पीनी है, चाय भी पीनी है। तो भाई अब हम जा रहे हैं घर, थोड़ा वेट कर चाय या कॉफ़ी पी के फिर नहाकर फिर आएंगे हम वापस से पूजा में 5 बजे। और ये था पूजा के बाद का प्रसाद, हलवा और चने। हमें बहुत भूख लग रही थी क्योंकि पूजा में से हम उठ के जा ही नहीं रहे थे, लेकिन इसको खाने के बाद हमारा पेट भर गया और फिर हम चले गए अपनी रूम पर। सुबह आएंगे अब हम। कैसा लगा आपको व्लॉग ज़रूर बताइएगा कमेंट कर कि आपको क्या अच्छा लगा।